मम्मी जी, मैं मायके जा रही हूँ। क्यों, कोई काम क्या बहू? अभी तो 10 दिन पहले मायके गई हुई थी। कोई काम नहीं है माँ जी, बस पता नहीं क्यों मेरा जी चाह रहा है कि मायके चली जाऊँ, जाऊँ वहाँ भैया भाभी से मिल के आऊँ। अरे बहू, मैं तुमको मायके जाने से नहीं रोक रही हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या तेरे भाई ने फोन किया था तुमको? नहीं माँ जी। भाभी ने किया था? नहीं माँ जी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो तुम बिना किसी के फोन किए जा रही हो? पता नहीं क्यों मम्मी, मुझे बोरियत सा महसूस हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि चली जाऊँ 2-4 दिन के लिए, घूम के आती हूँ। देखो बहू, एक बात मैं बताऊँ ना, मायके जाने के लिए मैं तुमको नहीं मना कर रही हूँ, लेकिन ये है कि बिना किसी के बुलाए मायके जाना नहीं चाहिए। या तो तुम्हारे घर वालों का फोन आया होता तब भी ठीक था, या तो वो लोग तुमको लेने आए होते तब भी ठीक था, लेकिन ना वो लोग लेने आए ना तुमको बुलाए हैं फोन करके, फिर तुम क्यों जा रही हो? माँ जी, मैं ज्यादा दिन के लिए थोड़ा जा रही हूँ, एक ही हफ्ते के लिए तो जा रही हूँ। एक हफ्ता आप घर का काम देख लीजिएगा, एक हफ्ते बाद मैं आ जाऊंगी। बहू, तुम एक हफ्ते के लिए जाओ या 1 महीने के लिए जाओ, हमको कोई भी रोक टोक नहीं है, लेकिन तुम बिना बुलाए मायके जा रही हो, ये हमको जरा सा भी पसंद नहीं है। आगे जैसे तुम्हारा मन करे तुम वैसा करो। माँ जी, अब मुझे पता चला है कि आप मुझे क्यों रोक रही हैं। आप हमको प्रेम बस नहीं रोक रही हैं, आप ये सोच रही हैं कि मैं मायके चली जाऊंगी तो वहाँ खाना चौका बर्तन कौन करेगा। अरे माँ जी, मैं महीने भर के लिए नहीं जा रही हूँ, बस एक हफ्ते के लिए जा रही हूँ। एक हफ्ता तो आप कर सकती है ना। बहू, तो अपनी जिद के आगे मेरी बात मानने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? आज कोशिश नहीं, आप मुझको क्यों रोक रही हैं ना, मैं ये सब बातें सब समझ रही हूँ, लेकिन आप भी एक चीज जान लीजिए, आप कितना भी मुझको रोकेंगी, लेकिन आज मैं मायके जाके ही मानूंगी, समझिए आप? ठीक है, जाओ। हे भगवान, इस बहू को मैं क्या समझाऊं? ऐसे बताओ, कैसे उल्टा सीधा हमें को सुना के चली गई। अब आप ही लोग बताओ, बिना बुलाए कहीं जाना चाहिए? बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे वो अपना मायका ही क्यों ना हो। हे भगवान, देखो तो कौन आ गया। हाय भाभी। अरे दीदी जी आप? हाय भाभी, कैसी हो आप? अरे दीदी, मैं तो ठीक हूँ, और आप बताइए, आप कैसी हो? और बताइए दीदी, कैसे हुआ आना? आपके घर पे सब ठीक तो है ना? ऐसे अचानक आप आ गई? अरे भाभी, आप भी ना कमाल करती हो। अरे अचानक आने की क्या बात है, मेरा मिलने का मन किया और मैं आ गई। नजदीक मायका रहने का यही तो फायदा होता है ना भाभी? हाँ दीदी, आपकी बात तो सही है। और आइए अंदर। भाभी, कोई और नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है भैया बच्चे, ये सब कहाँ गए? अरे दीदी, आपको नहीं पता है कि आपके भैया घर पे नहीं रहते हैं, जॉब करते हैं, तो इस टाइम ड्यूटी पे ही तो होंगे ना। अरे कोई बात नहीं भाभी, भैया शाम को आ ही जाएंगे ना, मैं शाम को मिल लूंगी। आज तो मैं रुकूंगी, कल जाऊंगी घर पे। हाँ हाँ ठीक है, कल ही जाइएगा, लेकिन आप ये बताइए, आने के पहले आपने फोन नहीं किया? कम से कम एक बार फोन तो कर देती कि मैं आ रही हूँ। अरे भाभी, मायका तो अपना घर है ना, यहाँ आने के लिए फोन करने की क्या जरूरत है? जब मन करे तब आ जाओ। मैं तो अक्सर ऐसे ही आ जाती हूँ, जब मेरा मन करता है तब मैं आ जाती हूँ। भाभी, मैं तो कभी फोन करके नहीं आई हूँ, मम्मी रहती थी तब भी मैं ऐसे ही आ जाती थी, अब भी आ गई हूँ। लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रही हैं भाभी? अरे कुछ नहीं दीदी, बस मेरे कहने का मतलब था कि मायके आया करो तो एक बार फोन कर दिया करो कि हाँ मैं आ रही हूँ। ये तो अच्छा है कि मैं अभी घर पे हूँ, अगर मान लो आप बिना बताए आती और मैं घर पे ना मिलती तो आपको बुरा लगता ना, इसलिए कह रही हूँ कि बता के आना चाहिए। बस भाभी, कोई बात नहीं थी, मैं घर पे इतना बोर हो गई थी ना, मेरा मन नहीं लग रहा था, तभी मैं सोची कि मैं चल रही हूँ भाभी के पास, थोड़ा भाभी के साथ बैठूंगी, थोड़ा मन की बातें करूंगी, इसलिए मैं चली आई। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आइए अंदर, आइए बैठते हैं यहाँ पे। दीदी आप बैठिए, मैं पानी लेके आ रही हूँ आपके लिए। ठीक है भाभी। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के चल पड़ी हैं, जब से मेरी मम्मी गई हैं तब से भाभी इस घर को संभाल रही हैं, और अभी तक भाभी में कोई कमी नहीं आई। हमको ये नहीं लगता है कि मेरी मम्मी नहीं है। दीदी जी, पानी पी लीजिए। हाँ भाभी, लाइए पी लेती हूँ। ऐसा करिए दीदी, आप पानी पीजिए, मैं तब तक आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक भाभी। अरे इतनी देर हो गई, क्या क्या आइटम बना रही हैं भाभी? जाऊँ देखूँ तो, कौन सा मैं मेहमान हूँ, मैं और भाभी ही तो हूँ। मैं भी जा रही हूँ किचन में, थोड़ा भाभी का हेल्प भी करा लेती हूँ और वहीं भाभी से बात भी करूँगी। नहीं यार, आज मत आना, आज मेरी ननद आई हुई है। अरे यार क्या बताऊँ, फोन ऑन तो करती ही नहीं है, बस आकर के अचानक टपक जाती है। फोन की होती तो मैं थोड़ा आने देती, तो मैं मना कर देती। बेल पे बेल बजाते चली जा रही थी, जब मैं गई देखी
तो आकर के खड़ी हो गई। इनकी आदत खराब हो गई है। जब मम्मी जी रहती थी ना तभी ऐसे आकर के टपक जाती थी, बस वही इनकी आदत बन गई है। एक शहर में रहने का तो यही तो नुकसान होता है, जब देखो तब बिन बुलाए मेहमान की तरह आके टपक जाती हैं। अब आज संडे था, मुझे घर की साफ सफाई भी करनी थी। अब आके बैठ गई हैं, पूरा संडे तो मेरा बेकार गया। क्या करूँगा। अरे यार आज जाएंगे भी नहीं, बोल रही थी कल जाऊंगी। मुझको तो इनको देखते ही मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे अभी कहाँ कितना दिन हुआ, अभी तो 15 दिन पहले आई थी। कुछ सोचती ही नहीं है, जब देखो तब आ जाएंगी। कभी इन्होंने तो सोचा ही नहीं कि भाई भाभी की ज़िंदगी होती है, एक दिन संडे को छुट्टी मिलती है, कम से कम उन दोनों को रहने दें, आराम से कहीं घूमे टहलें, अपने मन का खाएं पिए। नहीं तो जब देखो तब संडे संडे आकर के टपक जाती हैं। अरे हमको तो एक शहर में रहने का ना सबसे ज़्यादा डर यही लगा रहता है। अरे यार मैं मना थोड़ो कर रही हूँ कि यहाँ ना आओ, लेकिन ये है आने का एक समय होता है। अब ऐसे थोड़ो है कि जब देखो तब आके टपक जाए। ये हमको कहाँ बुलाने का कभी मौका देती है, जब देखो तब खुद ही आ जाती है। क्या बुलवाऊँ इनको मैं। अच्छा चलो ठीक है, फ़ोन रखती हूँ, फिर बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, फ़ोन रख रही हूँ, अब मैं चाय बना देती हूँ, नहीं तो यही सोचेगी चाय बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लगा दी। ओके बाय। चलो चाय बन गई है, चाय ले जाके दे दो, नहीं तो यही कहेंगे कितना टाइम लगा दी चाय बनाने में। अरे दीदी, अब लो कहाँ चली गई हैं? हमको लगता है घर चली गई क्या। कह तो रही थी कल जाऊंगी, लेकिन देखो 2 मिनट इंतजार नहीं कर पाई, चल पड़ी। चलो ठीक है, चली गई कोई बात नहीं, अब मैं बुलाने थोड़ा जा रही हूँ, चल रही हूँ आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। हेलो। हाँ अरे बहन आ जा। गई मेरी ननद, इतना सारा आइटम मैं बना के रखी, और जब लेके आके देख रही हूँ रूम में तो देख रही हूँ तो गायब। बताओ ऐसे कोई करता है, बिना बताए ऐसे चला जाता है। अरे हाँ यार, वो ऐसी ही ये है, 2 मिनट इंतजार नहीं कर पाई, बस चली गई। चलो ठीक है, गई कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। हाँ यार गई। चलो ठीक है, जल्दी आ जाओ, बच्चों को भी लेके आ जाना, देर मत करना। अरे काजल बहू, क्या हुआ, मायके गई नहीं क्या? नहीं मम्मी, वो क्या है ना कि मैं सोच रही हूँ कि बाद में जाती हूँ। कहीं जाना नहीं चाहिए, इज्जत नहीं होती है। माँ बाप रहें तो बात दूसरी है, लेकिन माँ बाप के ना रहने पे भैया भाभी का माहौल बदल जाता है। हाँ मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं पाई, अब आइंदा से ऐसा ही होगा। ठीक है बहू, अब रोना गाना बंद करो, अब आइंदा से ध्यान रखना, बिना बुलाए कहीं जाना नहीं। जाओ किचन में, देखो तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। क्या है मम्मी जी? जाओ देखो, तुम्हारे फेवरेट में चने के छोले बना के रखी हूँ। भाभी से अच्छी तो मेरी सास हुई है। दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें प्लीज़।